आज हम देखेंगे कि कैसे हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब हम मोर प्रोडक्टिव होते हैं तो बहुत बेटर परफॉर्म करते हैं। आज हम इस यात्रा पर हैं कि समझेंगे प्रोडक्टिविटी का असली राज क्या है और कैसे हम भी बन सकते हैं प्रोडक्टिविटी के गुरु। आज का जो हमारा विषय है ये बहुत ही खास और ज़रूरी है। इनफैक्ट मैं इस चीज़ में बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ। मैं काफ़ी टाइम से इसके ऊपर बुक्स पढ़ रही थी और पिछले कुछ दिनों से मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े और फिर से 6 बेस्ट सेलर्स रीरीड करी। सिर्फ ये जानने के लिए कि दुनिया की सबसे ज़बरदस्त प्रोडक्टिविटी टेक्निक्स क्या हैं और कैसे हम इन्हें यूज़ करके आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आपको अपनी डेस्क पर काम करने के लिए क्या करना चाहिए। हो सकता है आपको बहुत सारी साइड हसल करने का शौक हो सकता है आपको एक 9 टू 5 जॉब चाहिए हो, या हो सकता है आपका कोई एक पैशन प्रोजेक्ट है जिस पे आप काम करना चाहते हैं। ये सब अलग अलग चीज़ें हैं, पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें डिसाइड करना है हमारा गोल क्या है। मुझे पता है कि गोल्स लिखना कभी कभी प्रोडक्टिविटी में ओवर लगता है, ऐसा लगता है ये दिन भर यही चल रहा है, लेकिन विश्वास करें ये हर पल आपको एक मोटिवेशन देगा कि आपको किस तरफ आगे बढ़ना है और कैसे करना है। अपने गोल्स को लिखना शुरू करें, क्योंकि बिना गोल के हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं जा ही नहीं रहे, हम रास्ते में भटक रहे हैं और कहाँ जाना है वो पता नहीं है। आप सब वॉरेन बफेट को तो जानते ही होंगे, तो मैंने ना वॉरेन बफेट से एक चीज सीखी है। बफेट ने अपना एक मंत्र बनाया था कि वे अपने करियर के 24 गोल्स लिखते थे, और उस 24 गोल्स में जब सारे गोल्स लिख लिए गए हैं तब उसमें से चूज करते थे टॉप 5 क्या है। जब आपने वो टॉप 5 भी चुन लिए हैं तो बाकी जो सारे हैं ना उन सबको हटा दीजिए, डिलीट देम ऑल। हमने शोर को बहुत कम कर दिया है, अब केवल 5 ही बचे हैं, और ये 5 वो हैं जो सच में बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए हम उन पर अब ध्यान अपना फोकस कर सकते हैं। उसके बाद जब आपके टॉप 5 गोल तैयार हैं, अब इन बड़े बड़े गोल्स को छोटे छोटे हिस्से में बांटिए। कुछ चीज़ें ऐसे सोचिए कि मैं एक साल में क्या अचीव करना चाहता हूँ। जब वो पता चल गया तो उसको मंथली डिवाइड करिए, देन डेली। तो आपको हर दिन पता होगा कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, और इससे आपको अपने सपनों को बदलने में हकीकत दिखेगी। अपना एक दिन का शेड्यूल बनाइए, लेकिन याद रखिए वो शेड्यूल ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे 12 बजे ये करना ही है, क्या पता आपसे वो मिस हो जाए। सो इससे बेहतर रहेगा कि आप अपने शेड्यूल में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखें, बल्कि ऐसा मानिए कि मुझे ये चीज़ इस तारीख तक कंप्लीट करनी ही है। तो अगर आप यही करेंगे तो आप भूल जाएंगे कि आपको दिन में 8 से 9 घंटे काम करना ज़रूरी है। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, और ये चीज़ हमने कैल न्यूपोर्ट की बुक से भी सीखी है। कैल न्यूपोर्ट की बुक डीप वर्क में वो बताते हैं कि जब हम फोकस्ड और प्रोडक्टिव तरीके से टाइम ब्लॉक्स बनाते हैं तो हम अपना सारा काम बिना किसी रुकावट के अच्छे से कर लेते हैं। इससे हम अपने कम समय में भी बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो आज यही था हमारा प्रोडक्टिविटी का सफ़र। उम्मीद है कि आपको भी ये पसंद आया होगा। अगर हाँ तो मिलते हैं अगली बार। टिल देन सी यू, टाटा, बाय बाय।